मैं देविका मित्तल हूँ और कोई मुझे छू तक नहीं सकता। कितनी हिम्मत! एक्स बेवड़े, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तुम अगली बार अगर हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ के हाथ में दूंगा। आज के बाद ये किसी भी फैमिली मेंबर पर हाथ उठाने का सोचा भी ना तो मैं 3 चीजें भूल जाऊंगा। पहला कि आप एक औरत हैं, दूसरा कि आप मुझसे बड़ी हैं, और तीसरा कि आप मेरे बड़े भाई की बीवी हैं। आई बात समझ में? जिसकी दी हुई हिम्मत पे इतना उछल रहे हो ना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज भी ये फेल हुई है और हर बार फेल ही होगी। आज इससे वीडियो नहीं देखने को मिली, कल उसे इस घर में रहने नहीं मिलेगा। बढ़ाया। अच्छा हुआ जो तुमने सही वक्त पर पेन ड्राइव निकाल दी, वरना सुमन के सामने मेरी पूरी पोल खुल जाती और मित्तल परिवार को मैं कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाती। मैंने पेन ड्राइव नहीं निकाली, मुझे तो ऋषि और रीवा ने पकड़ लिया था। मैं तो अंदर तक नहीं जा पाया। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ये देविका और विक्रम, ये दोनों एक साथ मिले हुए, ये दोनों किसी पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं। कौन सी पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं? अगर तुमने पेन ड्राइव नहीं निकाली तो फिर किसने निकाली? हेलो? भैया, सुमन के हाथ पेन ड्राइव लग चुकी, उसे सब सच पता चल जाएगा, फिर आपके परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। आप प्लीज कुछ करिए। मैं कुछ करता हूँ। क्या हो गया? अगर तो अंदर जाके सुमन को रोक, मैं पेन ड्राइव लेने की कोशिश करता हूँ। ओके। सॉरी सुमन, मैं जानता हूँ ये सच जानना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार और अपने पापा को बचाना उतना ही जरूरी है, और इसीलिए इस सच से तुम्हें दूर रखना पड़ेगा। I'm sorry ऋषि, एक बार फिर तेरी बहन तुझे इंसाफ दिलवाने पे फेल हो गई। लेकिन मेरे इरादों में देरी आई है, मैं हारी नहीं हूँ। मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तेरे मुजरिम को सजा दिलवा के रहूंगी, और मैं दिलवा के रहूंगी। नेताजी का ब्रेसलेट, मतलब नेताजी यहाँ आए, सबके पीछे उनका हाथ है। उन्होंने पेन ड्राइव ली, क्यों इसको बचा रहे हैं? क्या करूं मैं? दुश्मन से तो लड़ना आसान है, अपने प्यार से कैसे लड़ूं? देविका से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपसे तो थी ना नेताजी, फिर क्यों? अब मुझे मेरे प्यार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन आपके साथ मेरा एक ही हथियार होगा, मेरा प्यार, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आई एम सॉरी नेताजी, लेकिन प्यार और जंग में तो सब जायज होता है ना। हेलो ऋषि, एक बार आप और एवा मेरे रूम में आ जाओ जल्दी से। सॉरी बच्चों,
मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है एक अच्छे काम के लिए। चलो, जिसने भी किया मेरे लिए तो अच्छा ही किया। तुमने फिर से मेरी सुमन को धमकी दी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बात याद रखना, आज के बाद मेरी सुमन को धमकी दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अचानक तुम्हें क्या भूत चढ़ गया? मैं जानता हूं तुम सब लोग सुमन के दुश्मन हो। मेरे होते हुए मैं सुमन पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, समझ आई तुम्हें? तीर्थ भैया, वो विक्रम ना। विक्रम गया भाड़ में और अब आप जाएंगी भाड़ में। मेरी गीतू को हाथ लगाया। क्या हुआ सुमी? आपने मुझे क्यों बुलाया? ऋषि, रीवा, मुझे तुम दोनों का एक फेवर चाहिए। ये तो परफेक्ट प्लान है चाची। यस सुमी। भैया छोड़ दो, भैया भैया नहीं, प्लीज भैया। छोड़ूंगा नहीं तुझे देविका गुप्ता। आज से मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ देविका गुप्ता हो, क्योंकि मित्र के लाने लायक नहीं हो तुम। देविका उस वक्त पापा को बचाने के लिए पेन ड्राइव निकालनी जरूरी थी, पर उसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी माँ को हाथ लगाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? एक सांस जो होती है ना देविका, वो माँ समान होती है, और आज तक मेरी गीतों को तुमने माँ तो माना ही नहीं है। एक इंसान की नजर से देखना भी बंद कर दिया। अगर मैं चाहूं ना देविका तो तुम्हारी सांसें अभी की अभी रोक सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतनी आसानी से अपनी लाइफ से छुटकारा मिल जाए। मैं चाहता हूं कि तुम तड़प तड़प के मरो, और ये तड़प तुम्हें सिर्फ सुमन देगी, और वो दिन अभी दूर नहीं है देविका। चुप! आपने मेरा गला पकड़ा। शुक्र मनाओ कि अभी तक मैंने तुम्हारी जान नहीं ली है। इन 5 सालों में मैं चुप रहा, राज छुपा के रखा। किस लिए? अपने पापा के लिए, ताकि मेरे पापा सेफ रहे। यहां तक कि मैंने सुमन से वो पेन ड्राइव भी छीन ली, ताकि राज छुपा का छुपा रहे। आपको क्या लगा आप मेरी फैमिली के साथ कुछ भी करती जाएंगी और मैं कुछ नहीं कहूंगा? क्या कहेंगे? वीडियो दिखाएंगे सुमन को, फंसाएंगे अपने पापा को? नहीं, उस राज को मैं राज रहने दूंगा। वो राज कभी भी सुमन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा देविका गुप्ता कि आपसे निपटने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। जरा मैं भी तो सुनो, आपके पास कौन से तरीके हैं? आज आपने सारी लिमिट पार कर दी तीर्थ भैया। अब देविका मित्तल को कोई कच्ची खिलाड़ी मत समझिए। ये जो वीडियो आपके पास है ना, उसकी कई कॉपीज है मेरे पास। अगर आपने सुमन को घर से बाहर नहीं निकाला तो वो वीडियो मैं पुलिस स्टेशन में दिखा दूंगी और खुद विटनेस बन जाऊंगी, और सारा इल्जाम जाएगा आपके पापा पर। ये मत भूलिए कि मेरे पापा कौन है, किस पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं वो। मुझे बस कोर्ट में जाके ये कहना है कि चंद्रकांत मित्तल ने जबरदस्ती मुझसे करवाया। मैं तो बेचारी बहू हूं, प्रेशर में आ गई और ऋषि को मैंने चला दिया। फिर आपकी फैमिली अंदर और मैं बाहर। एक औरत को सजा देने से पहले कानून 100 बार सोचता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कानून देगा आपको सजा? इस बार एक औरत ही औरत को सजा देगी। मेरी सुमन लेगी हम सबका बदला। मैं एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा अपने पापा का राज छुपा के, और मैं सुमन को जानता हूं, वो सच तक बहुत जल्द पहुंच ही जाएगी। तो बच के रहना देविका गुप्ता। मेरी फैमिली को गलत नजर से देखा भी ना तो सुमन अकेली नहीं रहेगी, उसके साथ मैं और अकेला, हम दोनों खड़े हैं उसके पीछे। याद रखना। चल अखिल।
गीतू क्या कर रही हो यार? करी तो आप ठीक हुई हैं, आज आप यहाँ पे खड़े होकर खाना बना रही हैं सबके लिए। आप आराम करिए, इतनी देर खड़े रहना ठीक नहीं है। प्लीज आइए मेरे साथ चलिए। मेरे लिए बैठना ठीक नहीं है। इतने सालों बाद तो मुझे मेरे पैर वापस मिले हैं। अब मुझे मत रोकना। और मैंने कितने सालों से तुम लोगों के लिए अच्छा खाना नहीं बनाया, आज बना देती। अभी ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो मन करता है कि मैं झूमूं, भागूं, नाचूं। अकेले अकेले बिल्कुल भी नहीं, नेवर। मैं भी साथ में नाचूंगा, भागूंगा, झूमूंगा। आज होगी गीतू और लड्डू की जुगलबंदी। क्या हुआ? आज मेरी गीतू ना मुझसे छिन जाती माँ। कभी नहीं। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी सुमन तेरे साथ है। जब तक तेरी सुमन तेरे साथ है ना, तेरी कोई चीज, तेरी कोई खुशी, तेरी कोई कामयाबी, तेरा कोई रिश्ता तुझसे छीन नहीं सकता। वो सब संभाल के रखेगी। मेरी तो भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना है कि सुमन तुझे और हमारे घर को छोड़ के कभी न जाए। माँ, सुमन का इस घर में होना मतलब दो धारी तलवार। एक धार जो इस घर के सुख को काट सकती है और दूसरी धार जो इस घर के दुख को काट सकती है। अगर सुमन इस घर में रहेगी तो सुमन उस सच को पता लगाने में ना पूरी कोशिश कर लेगी, हर दम लगा देगी। और सच क्या है ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर सच सामने आ गया तो पापा जेल चले जाएंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। इसीलिए माँ, मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। सुमन को इस घर से, मेरी जिंदगी से जाना होगा। चाचू, लड्डू पापा, क्या? आओ चलो मेरे साथ। अरे बस कहाँ बताओ तो। अरे गणेश जी, आप ही कुछ चमत्कार दिखाइए ताकि मेरा सुहाग और मेरी सुमन दोनों एक साथ एक छत के नीचे खुशी से रहे। चाचू, अब जल्दी से ये सूट पहन लो। एक सेकंड। ये तुम दोनों की कौन सी प्लानिंग चल रही है, जरा बताओगे मुझे? अरे सरप्राइज वाली प्लानिंग चली है लड्डू पापा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? चाचू, अगर अभी आपको सरप्राइज बता दिया तो किस बात का सरप्राइज? अब चलो जल्दी से ये सूट पहनो, जाओ। ओके फाइन। छोटा पैकेट एंड माय लेडी लव। ठीक है, आप दोनों की बातें सर आंखों पर। क्या चल रहा है तुम दोनों के खुराफाती दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सरप्राइज का पार्ट 1 है। अब चलो, अरे लेट्स गो। चलो ठीक है, चलो। अब चलो, आप अपनी पट्टी खोलो। तुम दोनों भी ना। वाओ, ये सब। ये मेरे कमरे में पेन ड्राइव ढूंढने आई है, बेवकूफ बना रही है हमें। अपने फायदे के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तुमने। सीरियसली टू मच। पिताजी मत चाहिए। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दूं? हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। मुझे समझ में आ गया कि मैं आपसे और देविका से जीत नहीं सकती। मैं सच सामने नहीं ला सकती। मैं हार चुकी हूँ। देविका ने मुझे हरा दिया है, इसलिए अब मैं ये लड़ाई छोड़ रही हूँ। मैंने इलेक्शन से भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और मैं जा रही हूँ। इस शहर को छोड़ के, आपको छोड़ के, हमेशा के लिए।